जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और जनाब मुत्तहदा हुकूमत की मुश्तरका तर्जमानों ने इजलास किया और उसमें फ़ैसला ये किया गया कि भाई हुकूमत तो यही चलेगी। और पहली दफ़ा हमने देखा कि थोड़ा सा अग्रेशन हुकूमत की तरफ से दिखाया गया, जो आज से कई साल पहले दिखाना चाहिए था। उसकी थोड़ी सी झलक हमें नज़र आना शुरू हुई है। और पहली दफ़ा ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये आकर बात की है कि भाई ये क्या बदतमीज़ी है कि एक शख्स आता है, वो इस्टेब्लिशमेंट को धमकी देता है, इस्टेब्लिशमेंट डर जाती है, अदालतों को धमकी देता है, अदालतें डर जाती हैं, सहाफ़ियों को धमकी देता है, उनकी ज़ुबानबंदी करवा दी जाती है। तो इस सारे सिस्टम को कोई तोड़ना चाहिए और डेमोक्रेसी पर यकीन करने वाली क़ुव्वतों को इकट्ठा होना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई कि अब जो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हुआ वो एक लिहाज से बहुत अच्छा हुआ, उससे बड़ी ज़बरदस्त वेकअप कॉल मिली है। और ये 15 सीटें कोई इसमें ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हो गया। सियासत में इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। ये सीटें इमरान खान की थी और 10 सीटें तो इमरान खान की थी, 5 आज़ाद की उन्होंने ली हैं। और जो 5 सीटें हैं वो जो पीटीआई के में शामिल हो चुके थे, हो तो गए थे ना, उनकी सीटें पीएमएलएन ने लिए, 4 और 1 करके वो आज़ाद को मिलाकर। तो एक तरह से ये अचीवमेंट है कि उनके घर में जाकर सीटें निकाली हैं। लेकिन अभी तक हम मामलात ये देख रहे थे कि एक तरफ से बदतमीज़ी और इल्ज़ाम और गाली की सियासत हो रही थी, दूसरी तरफ से अखलाकियात की, नेक और पासदारी की और मोहब्बत की सियासत हो रही थी। ये नहीं चल सकता। इमरान खान का मुकाबला आप शराफत के साथ, अखलाकियात के साथ, दीनदारी के साथ और मोहब्बत के साथ नहीं कर सकते। अब ये माशरा, ये समाज इतना बदल गया है कि अब आपको इमरान खान के लहजे में इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, वरना इस समाज में जो शख्स नरमी से, मोहब्बत से बात करेगा वो बुज़दिल समझा जाएगा। और हमने देखा है इमरान खान की मिसाल बिल्कुल सामने है। उन्होंने हर किसी को जिसने उससे मुखालफत की, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे अदलिया है, चाहे नैब है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, अपोजिशन के मुखालिफ सियासी जमातें तो हैं ही, चाहे कोई सहाफ़ी है या कोई और अमेरिका है, जहाँ कहीं से भी जिस किसी पे भी इल्ज़ाम लगाना हुआ उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, बिल्कुल डरे झिझके नहीं है। और उसका मुकाबला नून लीग वाले किस तरह करते रहे हैं कि नहीं, हम अखलाकियात से बात करेंगे और हम जो है सियासत में शराफत के कायल हैं। थोड़ा सा उन्हें एक बात को समझना चाहिए और सारी जमातों को कि सियासत तो शायद वही है जिसमें बुनियादी असूल यही हैं कि आपको दूसरे की बात का भी लिहाज, लाज रखना है। लेकिन अब ये समाज बदल गया है। ये समाज अब इमरान खान ने एक ऐसा बना दिया है कि जहाँ किसी को माँ बहन की गाली आप दे तो आप बुरे शख्स नहीं बनते, आप बहादुर शख्स बनते हैं। ये समाज ऐसा बन गया है जहाँ आप किसी पर बेधड़क बिला जवाज़ इल्ज़ाम लगाएं तो लोग आपको झूठा नहीं समझते, लोग आपको सच्चा समझते हैं। ये समाज ऐसा बन गया है जहाँ आप नफ़रत की बात करें तो लोग आपको बुरा नहीं समझते, लोग आपको लीडर समझते हैं। तो ये माशरा तब्दील हो गया है और इस माशरे के मुताबिक अब आप माशरा तब्दील नहीं कर सकते। ये एक इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 4 साल बल्कि 2014 से जो शुरू किया हुआ है तमाशा, वो अब लोगों के सरों में सरायत कर चुका हुआ है। तो इसको रोकने का एक तरीका ये है कि इसका मुकाबला करना का सोचें। और आज पहली दफ़ा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमें ये हल्की सी झलक नज़र आई कि ये मुकाबला करने को तैयार है। ये जो मरीम नवाज़ की तरफ से
हमेशा ये जुर्रत दिखाई गई है। लेकिन ना मरीम नवाज वज़ीर हैं, ना मुशीर हैं, ना वज़ीर आला हैं, ना वज़ीर आज़म हैं। उनकी बात की एक हद तक रसाई है। जो वज़ीर, मुशीर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ यही कहना है हर वक्त कि ये जो शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, 3 बजे रात को उठ के पुल की इंस्पेक्शन के लिए पहुंच जाते हैं। ये वक्त परफॉर्मेंस का नहीं है, ये वक्त सियासत का है। आप हर एक को ये बताते फिरते हैं कि आपने सियासत नहीं रियासत बचाई है। लोग इमरान खान की सियासत को देख रहे हैं, उन्हें रियासत से कोई गर्ज नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जिसने आप लोगों को इतना दबाया, क्या क्या लोग आपके निकलवाए, कभी डॉन लीग्स, कभी कुछ करके, उस एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने भीगी बिल्ली बना दिया। तो और मैं आपको बताऊं कि नून लीग के जो लीडर हैं या अपोजिट जो हुकूमती इत्तेहाद के जो लीडर हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे शेर ज़रूर मौजूद हैं कि अगर उन्हें इजाज़त मिले खुलकर खेलने की तो वो नाकों चने चबवा सकते हैं। दूसरी बात ये है, एक और नुक्ते पे आपसे बात करनी है, वो ये है कि बहुत बात की गई इस पे और मैंने भी की, लेकिन एक साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता दिया कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने देते ना तो इसने खुद ही तबाह हो जाना था। ये एक गुमान है, एक ख्याल है कि 5 साल पूरे होते तो इमरान खान ने तबाह हो जाना था। हो सकता है वो इससे ज़्यादा जहरीले बन चुके होते और इससे ज़्यादा माशरे में नफरत फैला चुके होते। आज अमेरिका का बयानिया कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, कल को उन्होंने ये कह देना था नवाज शरीफ के पास तो इसराइल का पासपोर्ट है, मरीम नवाज तो इसराइल गई थी, कुछ भी मतलब कुछ भी कि ये ख्वाजा साद रफ़ीक तो ये भारतीय शहरी, कुछ भी कह सकते हैं ना। या मौलाना फजलुर रहमान को कोई और फंडिंग कर रहा है इनके खिलाफ, तो वो कोई भी बयानिया बना लेते। और वो जो बयानिया बनता उस वक्त 5 साल पूरे करने के बाद तो वो ज़्यादा खौफनाक बनता, क्योंकि ये गेम अब परफॉर्मेंस की नहीं रही, ये गेम गुड गवर्नेंस की नहीं रही, ये खिदमत को इज्जत देने की वोट नहीं गेम रही। ये गेम अब उससे मुख्तलिफ हो गई है। अब उस पिच पर आपको खेलना पड़ेगा जिस पिच पर इमरान खान खेल रहे हैं। और देखिए ये सारा तमाशा शुरू कैसे हुआ था। 2014 में जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि नई हुकूमत को गिराते हैं और एक नाराज़ से, नादान से, अहमक से बच्चे को उन्होंने कंटेनर पर चढ़ा दिया। 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह इमरान खान को लाड प्यार करके हुकूमत में लाया। मीडिया की भी जुबानबंदी थी, करप्शन का केस कोई रिपोर्ट नहीं हो सकता था, कोई बात नहीं हो सकती थी इमरान खान के हवाले से। और ISPR हमें कहता था कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें, सहाफ़ियों को निकलवाया गया, गोलियां मारी गई। और ये इस कदर ब्लेटेंट झूठ बोलते हैं, इनके दौर में सहाफ़ियों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, और कहते हैं मेरे दौर में सहाफ़त सबसे ज़्यादा आज़ाद थी। और लोग तालियां बजाते हैं कि देखें खान साहब कह रहे हैं तो ये है। तो अब मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, बड़ी अच्छी वेकअप कॉल मिली इन्हें ज़िमनी इंतखाबात में। अब इस सारे तजुर्बे को इन्हें सीखना चाहिए और उन्हें कुछ वो लहजा इख्तियार करना चाहिए जो लहजा इमरान खान के ने इख्तियार किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि कुछ काम करने चाहिए। नैब किस तरह लोगों को पकड़ रही थी जब ये अपोजिशन में थे। आपने सही केस बताए हैं, एक गिरफ्तारी नहीं डाल सके, FIR नहीं हुई। ये किस तरह की, मतलब पाकिस्तान की सोसाइटी जहनी तौर पर मफलूज हो गई है। अब जो गिरफ्तार होगा वही मुल्जिम होगा। जिसकी गिरफ्तारी से आप डरेंगे वो तो बहुत बड़ा बहादुर है, वो तो बहुत बड़ा हीरो है। अदालतें अगर इस खौफ से कि खान साहब सोशल मीडिया पर जजों की तस्दीक करेंगे और अपने फैसले नहीं सादिर करेंगी तो ये तो बड़ी गलत बात है। इस्टेब्लिशमेंट जिसने इमरान खान को तैयार किया, जिससे तंग आकर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है, और
वो अगर ये चाहेगी कि पहले इमरान खान के लिए सब कुछ करते रहे, अब कहते हैं कि हुकूमत कुछ करे ना, तो आप भी कुछ करें ना। आप ही का लाया हुआ बच्चा है, आप ही का पढ़ाया हुआ सबक है, ये नफ़रत का जो दर्स है ये आपने ही इसे रटाया हुआ है। तो अनटिल एंड अनलेस हम उस लहजे में और उस तौर तरीके से जो जिससे इमरान खान साहब लोगों से मुखातिब होते हैं, उन तरह के एक्शंस किए जाएं, ये मसला शराफत और रवादारी से हल होने वाला नहीं है। दूसरा, मीडिया, सोशल मीडिया के हवाले से बहुत बात हो रही है, होनी भी चाहिए। तो मैंने ये कई दफ़ा बात की थी कि हुकूमत गई है, मीडिया वही है और इसमें कुछ मेजर चेंजेस करनी चाहिए थी, नहीं की। सोशल मीडिया में आज साद रफ़ीक साहब ने भी बताया कि जितनी स्पेंडिंग इमरान खान कर रहा है, तो आपकी स्पेंडिंग कहाँ है? कैसे, मतलब आप कह चाहते हैं कि किस तरह ये नैरेटिव फैले। मुझे एहसन इकबाल साहब ने एक जगह बताया था 6 करोड़ रुपया पर डे खर्च कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। यही वजह है, आप फेसबुक खोलें, आप यूट्यूब खोलें, आप इंस्टाग्राम खोलें, आप ट्विटर खोलें, आप ये जो SMS थे वो खोलें, हर जगह इमरान खान हो रही है। टेलीविज़न खोलें तो टेलीविज़न पे वहाँ सब जगह यही बात हो रही है। तो उसने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे स्पेंड किया है और ये अगर सूरत हाल इसी तरह रही, ये बयानियाँ उसमें बनाने के लिए अरबों रुपए लगे हैं कि खरबों रुपया लगे हैं, लेकिन आपको अपनी पोजीशन, आप अच्छे काम करके चोर बन रहे हैं और वो चोर बन के हीरो, चोर हो के हीरो बन रहा है। तो अपनी स्ट्रैटेजी को, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को, मीडिया स्ट्रैटेजी को, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी को खुदा के लिए को चेंज करें। दूसरा ये है कि साद रफ़ीक ने ये बात की कि 15 ये ज़िमनी इंतखाबात का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मेरे ख़्याल में जब भी ये जनरल इलेक्शन में जाएंगे, पंजाब बहरहाल नून लीग का साथ देगा। फिर मुलाकात होगी।